यस, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं विपिन कुमार आपके साथ संडे स्पेशल में जुड़ गया हूं बायोलॉजी के टॉप 10 क्वेश्चन लेकर। ये क्वेश्चन आपके नीट और AIPMT में आपको बहुत सारे जो है हेल्प करते हैं और अधिकतर पूछे ही जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बायोलॉजी फाउंडेशन हमारा यूट्यूब चैनल है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है वो ये आपको बताना है, केले में कायिक जनन होता है। और आपके सामने चार ऑप्शन इस प्रकार से रहे। पहला है कंद से, दूसरा है प्रकंद से, और तीसरा है घनकंद से, और चौथा ऑप्शन है अंतःभूस्त्री से। और आपका समय शुरू होता है अब। और समय शुरू होता है और राइट आंसर है प्रकंद से। यानी केले में जो कायिक जनन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो आपका प्रकंद से होता है। बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन पाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन आपके ये रहे और आपका समय शुरू होता है अब। और राइट आंसर है आवृत बीजी। यानी डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो आपको आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है। बढ़ चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है कि हरे नारियल का दूधिया पानी है जिसको आप लोग यूज भी करते हो। तो वो जो दूधिया पानी होता है वो एक्चुअली किस भाग का होता है, यानी जो पार्ट होते हैं आपके फ्लावर के, वो आपको बताना कि किस पार्ट के होते हैं। और आपके सामने ऑप्शन ये है, द्रव भ्रूणपोष ही होता है, या फिर द्रव बीजकांड होता है, या फिर द्रव युग्मक होता है, या फिर मादा गैमेटोफाइट यानी फीमेल गैमेटोफाइट। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। और राइट आंसर है द्रव भ्रूणपोष, यानी जो हरे नारियल का दूधिया पानी द्रव भ्रूणपोष ही होता है। प्रश्न अगला है, एल्ब्यूमिन रहित बीज किसमें उत्पादित होते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन ये रहे। आपका समय शुरू होता है अब। और मटर, एल्ब्यूमिन रहित बीज मटर में उपस्थित होते हैं यानी उत्पादित होते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है कि नारियल में खाद्य भाग की आकार की प्रकृति है। आपके सामने चार ऑप्शन ये रहे। पहला बीजपत्र, दूसरा पेरिस्पर्म, तीसरा भ्रूणपोष, चौथा पेरिकार्प। और आपका समय शुरू होता है नाव।
टाइम आउट और सही आंसर है भ्रूणपोष। अगला प्रश्न आपका है संचरण ऊतक किसका अभिलक्षण है? और आपके सामने 4 ऑप्शन ये रहे। समय शुरू होता है नाव। और सही आंसर है ठोस वर्तिका का। अगला प्रश्न आपको बताना है एलोरान परत होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन ये रहे और समय शुरू होता है अब। जी हाँ, एलोरान परत उपस्थित होती है जब आप भ्रूणपोष यानी इंडोस्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ते हो, तब वहाँ पे एलोरान परत आपको देखने को मिल जाती है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है द्विनिषेचन क्रिया होती है यानी डबल फर्टिलाइजेशन इन 4 में से किस में होता है? समय शुरू होता है अब। ओ आवृतबीजी पौधों में यानी एंजियोस्पर्म प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया ये उनका कैरेक्टरिस्टिक्स यानी अभिलक्षणिक गुण माना जाता है। प्रश्न अगला रहा आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले बायोलॉजी फाउंडेशन हमारा यूट्यूब चैनल है, तो जुड़िए हमारे साथ यानी विपिन सर। आपको बताना ये है प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस, पुनरुत्पादन, पीढ़ी एकांतरण, ब्रायोफिल्म। आपको बताना ये है और आपका समय शुरू होता है नाउ। जी हाँ, प्लेनेरिया में जो है रीजनरेशन की क्षमता, जिस प्रकार छिपकली यानी लिजार्ड में आप लोग देखते हो कि उसके अगर छिपकली की टेल अगर कट भी जाती है तो वो फिर से जो है रीजनरेट हो जाती है, उसी प्रकार से प्लेनेरिया में भी रीजनरेशन की क्षमता बहुत अधिक होती है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है कि किस ग्रंथ को मिश्रित ग्रंथ कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन ये रहे और समय शुरू होता है अब। जी, पैंक्रियाज को मिश्रित ग्रंथ यानी मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। तो ये रहे आपके बायोलॉजी के टॉप 10 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। और तो हमारा जो बायोलॉजी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल है, अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिए। मैं विपिन कुमार संडे स्पेशल में आपके लिए कुछ न कुछ नया लाने की कोशिश करता हूँ। और देखने के लिए आपका धन्यवाद।
और हाँ, यदि किसी प्रकार के कोई सजेशन है, यदि कोई सुझाव आप देना चाहते हो तो हमारे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर 8081581341 पे आप कमेंट भी कर सकते हो। और इसके अलावा आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो। हमारा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फार्मेसी के नाम से रहा, और जब भी आप देखिए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।